इंसान की किसी भी हालत में सरवाइव करने की शक्ति खुद इंसान को ही चौंका देती है। फिर चाहे हालात कैसी भी हो, कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों न हो, अगर इंसान जीने की ठान ले तो फिर किसी न किसी तरह से सरवाइव कर ही जाता है। सर्वाइवल की ये कहानियाँ सुनने में भले ही रोमांचक लगती हो, पर जिस किसी के साथ भी ऐसी घटना होती है उसका दर्द उसके सिवा और कोई भी नहीं समझ सकता। पुन लिम के साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ था जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये आदमी सिर्फ लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में पूरे 133 दिन जिंदा रहा, जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। न तो इसके पास खाने के लिए खाना था और न ही पीने के लिए पानी। यहाँ तक कि वो ठीक से सो भी नहीं सकता था। एक जगह बैठे बैठे उसका शरीर पूरा अकड़ चुका था, पर यह जीने की आशा ही थी जिसने उसे इतने दिनों तक जिंदा रखा। तो आइए जानते हैं पुन लिम की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और स्वागत करता हूं आपका अतरंगी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पुन लिम ब्रिटिश जहाज का एक नाविक था जो समुंदर के जरिए सामान ट्रांसपोर्ट किया करता था। 22 अक्टूबर 1942 सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी वो समुंदर के रास्ते सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकल पड़ा। अगले ही दिन वो अमेजन के समुंदर से होते हुए अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी जर्मन पनडुब्बी की नज़र उस जहाज पर पड़ी। देखते ही उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। लगातार वो टोरपीडो बम फेंकने लगे। हमला इतना जोरदार था कि जहाज एक तरफ झुक गया और इंजन रूम के कई बॉयलर फट गए। इसके बाद पानी तेजी से जहाज में घुसने लगा। कुछ ही मिनटों में ही जहाज पूरा का पूरा डूब गया। इसमें सवार 54 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी 48 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, लेकिन जो 6 लोग बच गए थे वो अभी भी जिंदा रहने के लिए पानी में तैर रहे थे। पर पानी इतना ठंडा था कि वो सही से तैर भी नहीं पा रहे थे। आधे घंटे के अंदर सभी लोग इधर उधर बहते चले गए। लीन की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक लकड़ी का तख्ता मिल गया। फिर क्या, तुरंत ही वो उस पर सवार हो गया। उस तख्ती पर बिस्कुट के टीन, 40 लीटर पानी का जग, कुछ चॉकलेट, चीनी का एक पैकेट, कुछ फ्लेरेस, 2 स्मोक पॉट और एक फ्लैश लाइट भी पड़ी हुई थी। ये तख्ती उसी जहाज पर रखा गया था जिस पर वो सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकले थे। अब क्योंकि ये तख्ती लकड़ी का बना हुआ था इसलिए ये पानी में नहीं डूबा। अब ये लकड़ी का तख्ती ही लीन का सहारा था और उसमें पड़ा खाना खाकर ही भूख प्यास मिटाना था। लेकिन ये खाना पीना महज कुछ ही हफ्तों के लिए चलने वाला था, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खाकर अपने भूख को मिटाता था। आखिर कब तक कोई आधा पेट खाकर अपना दिन गुजार सकता है। कुछ ही दिनों बाद उसका सारा खाना और पानी खत्म हो गया। तब उसने मछली पकड़कर खाने का योजना बनाई। पर हम सभी को पता है कि समुद्र में खाली हाथ मछली पकड़ना कितना मुश्किल काम है। अब उसने तख्ती पर लगे कील को निकालकर उसे मोड़कर मछली पकड़ने का कांटा बना लिया। इसके बाद उसे समुद्र में फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। किसी तरह एक दो मछली उसके कांटे में फंस जाती है, जिसे खींचकर वो अपने तख्ते पर ले आता है। मछली पकड़ने के बाद वो उसे छुरी से काटता है। इस छुरी को उसने बिस्कुट के टीन के डब्बे से बनाया था। अब इसी तरह कई हफ्ते गुजर गए। कई बार उसे मछली न मिलने की वजह से भूखा ही रहना पड़ जाता। इस भूख के कारण उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। समय गुजरता गया और उसका शरीर भी कमज़ोर होने लगा था। अब उसने तख्ते से रस्सी को खोलकर खुद को तख्ते में बांध लिया ताकि गलती से वो अगर समुद्र में गिर जाए तो आराम से तख्ते तक पहुंच सकता है। कुछ दिनों बाद एक जोरदार तूफान आया। किसी तरह उसने खुद को उस तूफान से बचा लिया, लेकिन तख्ते में रखा सारा सामान उस तूफान में अपने साथ उड़ा ले गया। अब न तो उसके पास खाने के लिए खाना है और न ही पीने के लिए पानी। फिर भी उसने हार नहीं माना। फिर से उसने मछली पकड़ने का एक हुक बनाया और समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही घंटों में एक मछली उसमें फंस गई, पर वो मछली इतनी छटपटा रही थी कि उसका खून समुद्र में बहने लगा। कुछ ही मिनटों में खून के स्मेल की वजह से उसके तख्ती के चारों ओर शार्क घूमने लगे। ये सब देखकर लीन बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि वैसे भी हम भूख से मरने वाले हैं, लेकिन मरने से पहले अगर हम किसी तरह से शार्क को पकड़ लेते हैं
तो शायद कुछ दिनों तक खाने की व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद उसने शार्क के बच्चों को मारने का फैसला किया। तख्ते से लकड़ी को निकालकर धारदार बना दिया और इंतजार करने लगा कि कब छोटे शार्क उसके तख्ते के नज़दीक आए। कुछ देर मेहनत करने के बाद वो एक शार्क के बच्चे को मारने में सफल रहा और उसका खून पीकर खुद का प्यास बुझाया। इसके बाद शार्क को वो कच्चा ही खाने लगा। इसी तरह करीब 3 महीना गुजर गया। समय के साथ साथ उसका शरीर और भी कमज़ोर पड़ता जा रहा था। एक ही जगह बैठे बैठे उसका शरीर भी अकड़ने लगा। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कोई भी किनारा नहीं मिला, इसलिए अब भी वापस लौटने की कोई भी किरण नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद दूर उसे एक शिप दिखाई दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शिप अपने रास्ते से गुजर गया। इसी तरह और छोटे बड़े जहाज उसके रास्ते से गुजरा, पर किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये वह समय था जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इस दौर में कोई भी इंसान अजनबी लोगों की सहायता नहीं करता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही वो कारण था कि कोई भी जहाज लीन की मदद नहीं कर रहा था। पर बाकी जहाज को देखकर लीन को इतना अंदाजा हो चुका था कि आगे जरूर कोई न कोई आइलैंड होगा जहां से ये बाकी जहाज आ रहे हैं। उसके अंदर अब एक अलग सा जोश आ गया। तख्ते पर खड़ा होकर वो बार बार आइलैंड को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी आइलैंड उसे दिखाई नहीं दिया। इसी तरह करीब 133 दिन गुजर गया। इन 133 दिनों के अंदर वो समुद्र में बहते हुए ब्राज़ील पहुंच चुका था, जहां ब्राज़ील के 3 मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्हें लीन की वो तख्ती दिखाई दिया। उन मछुआरों को लगा कि ये हमारी तरह मछली पकड़ने वाला होगा। जब ये लीम के पास पहुँचे तो लीन की ये हालत देख उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ज़रूर ये समुद्र में रास्ता भटक गया होगा और बहते हुए हमारी ओर आ गया। उन मछुआरों ने लीम को अपने बोट में ले आए, जहाँ लीम ने सबसे पहले उन मछुआरों से पीने के लिए पानी मांगा और खाने के लिए खाना। उन मछुआरों ने कभी किसी को इस हाल में नहीं देखा था। भूख और प्यास की वजह से लीम का वजन करीब 14 किलो कम हो गया था और उसके शरीर की हड्डियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मछुआरों ने उसे सही सलामत निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उस लीम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं आशा करता हूं कि किसी की भी ऐसी किस्मत न हो जिससे मेरा रिकॉर्ड तोड़ना पड़े। हालांकि उस दौर में 133 दिन समुद्र में बिताना एक रिकॉर्ड माना गया था, पर समुद्र में सबसे ज़्यादा दिन गुजारने का रिकॉर्ड जो सल्वाडोर अल्वेरेंगा के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने समुद्र में 438 दिन गुजारा था। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप देख सके ऐसी ही रोमांचक वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।